ओके तो फिर लेट अस कंटिन्यू विद द प्रीवियस सेशन नाउ, राइट। वेलकम बैक। और हम वेक्टर्स के साथ थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे थे, वेक्टर्स की बेसिकली। और आज हम देखेंगे कि वेक्टर्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो जिससे आप जेई बोले या फिर मेडिकल वाले बोले कि जो भी आप एंट्रेंस में बैठेंगे, ये दो चीज़ आपको बहुत मिलेगी। वन इज़ कॉल्ड, एक वेक्टर को कैसे हम उसको तोड़ते हैं, दैट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और एक सेकंड बात है आपकी कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है और कैसे होता है और कौन सा कब यूज़ करना है, राइट। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे, राइट। सो लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट अवे with the next session, and that is let us start with the resolution of vectors, right? Components में कैसे हम तोड़े एक particular vector को. So let us start with this now. So I'm going to talk of components of vector, right? So ये क्या चीज़ है? Let us see that. Okay, what is this basically? तो एक सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक axis बनाते हैं, right? So let us see, this is one axis and this is another axis, and let us consider in between, right? हम कुछ एक वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे, right? एक वेक्टर लेते हैं, सपोज करो I take this vector, okay? and और एक वेक्टर लेते हैं, let us take one more vector. To make you understand, let us take it with a different, right? Okay, now let's take a different color so that it makes it very clear, right? So let us use this blue, okay? So I have taken this vector, okay, there are two vectors in it, and one more vector I take it, and that is with this line. So let us take it with this line, okay. So I've got three vectors. Now let us name them now, okay. So let us name them now. So let us call this vector A, right. So let us call this as vector B, right, and this is my vector C, right. So these are the three vectors I have considered, right. You can take it in any manner, okay. Now, अब इन वेक्टर्स के साथ एक्सिस भी डिफाइन कर देते हैं. दिस माई एक्स एक्सिस एंड दिस माई वाई एक्सिस, राइट. नाउ द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज कि एक वेक्टर में दो चीज़ होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक एंगल. तो ये मेरी जो ओरिजिन से मैं जो भी पॉइंट पे गया हूँ, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, राइट, वट एवर द डिस्टेंस इज बेसिकली योर मैग्नीट्यूड, राइट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर, ओके. लेकिन अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक थीटा लेंगे, राइट, और थीटा के साथ ये जो रेड कंपोनेंट है, रेड वाली वेक्टर है, उसको मैं दो हिस्से में इसको तोड़ूंगा, राइट. यू आर गोइंग टू ब्रेक इट अप इनटू टू कंपोनेंट्स. सो वन, राइट, इन दिस फैशन, राइट. तो एक होगा मेरा x के लिए और एक होगा मेरा y के लिए. सो इफ यू गो फॉर द x पार्ट, राइट, इफ यू गो फॉर द x पार्ट, तो यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ दिस इज माई a, सो स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू राइट a cos थीटा. सो यू नो दिस, राइट. अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड इन द वेक्टर, जो भी लाइन थीटा के साथ लगी रहेगी वो हमेशा कॉस होगी, और जो नहीं लगी रहेगी वो हमेशा साइन होगी. सो लेट अस असाइन द डायरेक्शन, राइट, दैट इज पॉजिटिव x एंड इट विल गो अपवर्ड, राइट, इन दिस फैशन. सो वन इन दिस वे, another one in this way. So this is your A, this was your theta, so I will say this as sin theta, right. So one is A cos theta, another one is A sin theta. And why do you take this in this fashion? Because you see I have a vector over here which is nothing but A. So definitely इसको triangular law लगाने के लिए मुझे इन दोनों को एक साथ जानी पड़ेगी. That then only this A will be my resultant vector, okay. So ये दोनों continuous होनी चाहिए. और आपको पता है अगर एक ये ऐसा दिया हूँ तो मैंने भी दिया हूँ. So if you look at the graph, it is A cos theta, और जो ऊपर जा रही है उसको मैं यहाँ पे नहीं दिखा के एक्सिस में दिखाया हूँ, ताकि आपका ये जब कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे इसको, x की केवल बात करेंगे, y की केवल बात करेंगे, देयर तो हम क्या लिखेंगे. सो दिस विल बी योर a sin थीटा. सो वन इज योर a cos थीटा और एक कौन है, वन इज योर a sin थीटा. वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे पुट किया है अबाउट ऑल दीज टू, राइट. दीज जो ब्रेकिंग है हमारी, इन्हीं को हम कंपोनेंट बोलते हैं. एक x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ओके. नाउ सिमिलरली एग्जैक्टली इन द सेम वे, let us discuss about this what do you call this C vector, right. B is already there with the x axis, no need to break it up. जब कभी भी vectors हवा में रहेंगे ना, ऊपर में, right, in between x and y, you use this one, okay. now इधर आओ. सो अगर मैं इसकी बात करूं तो दो कंपोनेंट होगी मेरी, एक इस दिशा में होगी, लुक एट द ब्लू कलर नाउ,
और एक ये दिशा में होगी, राइट. सो आई एम जस्ट मूविंग, थोड़ी सी लाइन इधर रखा हूँ, बट एक्चुअली इट इज़ विथ वाई. ओके, सो दिस इज, लेट अस टेक मार्क एनी एंगल. सो इफ यू टेक इट इन दिस वे, आई हैव टेकन दिस थीटा, लेट अस टेक दिस एज अल्फा, देन इन दैट केस यू आर गोइंग टू राइट सी कॉस अल्फा, और जो ऊपर जा रही है वो है सी साइन अल्फा. सो दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ अल्फा. ओके, एक कॉस के और कॉस है और एक साइन. तो मैंने अपने दो वेक्टर्स जो इन बिटवीन एक्स और वाई में थे उन दोनों को मैंने तोड़ दिया. यू सी, आई हैव ब्रोकन इट अप. ओके, अब हम सिर्फ देखेंगे मेरे एक्स में क्या है और वाई में क्या है. नाउ लेट अस सी दैट. ओके, सो लेट अस टॉक ऑफ द टू कंपोनेंट्स, राइट. एज फार एज द कंपोनेंट गोज, आई हैव गॉट टू कंपोनेंट्स. सो वन कंपोनेंट इज योर एक्स एक्सिस को देख के बताएंगे, और अगर आप सिर्फ आप एक्स एक्सिस देखिएगा, अगर आप एक्स एक्सिस को देखते हैं तो एक बी वेक्टर और एक ए कॉस थीटा एक्स के पॉजिटिव तरफ जा रही हैं, लेकिन इधर वाली साइड सी कॉस थीटा नहीं, आई एम सॉरी, दिस विल बी अल्फा बेसिकली. ओके, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है. तो मैं क्या लिखूं? फॉर एक्स कंपोनेंट आई एम गोइंग टू राइट ए कॉस थीटा. नाउ लुक एट दिस, ए कॉस थीटा प्लस ऑफ बी, एंड दैट can be equated with C cos alpha, right? So why this is equated, you can put a minus sign also and you can make it equal to 0, or you have kept it as x components, right? x axis में ये चीज़ हो रही है. तो दो पॉजिटिव के तरफ जा रही हैं, एक नेगेटिव के तरफ जा रही हैं, तो मैं कुछ ऐसे लिखा हूँ. Okay, now if you talk of your y-axis, now if you talk of y-axis, so what happens in case of y-axis? y-axis को अगर मैं देखूं तो मेरे पास दो ही कंपोनेंट है, दोनों साइन का है, एक a के साथ और एक c के साथ. So one is the red line, another one is your blue line, right? So just simply they are, both of them are going upward, so both of them are positive. So in that case what you write? You write a sin theta plus c sin alpha. So this is how we break it into components. Okay, ये components बहुत काम किए हैं हमारे लिए जब हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाते हैं, राइट. जब हम न्यूटन थर्ड लॉ को लगाते हैं, जब कोई इंक्लाइंड बॉडी होती है, राइट. मेरी mg के साथ एक्सिस मैच नहीं कर रही हैं, मेरी सरफेस सीधी नहीं है, एंगल में आ गई हैं, उन सब केसेस के लिए ये कंपोनेंट में तोड़ना आवश्यक नहीं, माने बहुत आवश्यक है, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट है ये. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किस तरह से हम ये काम करते हैं. एंड अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है, एंड दैट इज योर एक्स एक्सिस. सपोज यू से दिस इज माई कैपिटल एक्स एंड दिस इज माई कैपिटल वाई. नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज हमने सबको x के फॉर्म में लेके आ गया हूँ. यू कैन सी दैट x के फॉर्म में सबको लेके आ गया हूँ. ये सारे y के फॉर्म में है, से सारे y के फॉर्म में है. और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये x और y के बीच में जो एंगल बनती हैं वो 90 डिग्री की बनती हैं. ठीक इसके प्रीवियस सेशन में ही, राइट, आपने उस गो थ्रू दैट वीडियो, यू विल फाइंड वी हैड डिराइव्ड दिस, राइट. एक बार नहीं, दो बार किया था. ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दो बार किया था हमने, और हमने वहाँ पे देखा था इट इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दो वेक्टर्स का, प्लस 2xy कॉस फाई, राइट, प्लस ऑफ कॉस क्या थीटा ना फाई क्या था हमारा, वट एवर द एंगल बिटवीन एक्स वाई. सो दिस इज द एंगल बिटवीन, दिस इज, यू टेक दिस. ओके, सो देयरफॉर व्हाट वी फाइंड इज दिस इज cos 90 एंड cos 90 इज नथिंग बट 0. सो इसका मतलब ये वाली टर्म जो है मेरी वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, और मेरे पास केवल और केवल एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर बचती है. और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर केवल बचती है तो इन दैट केस हमको अभी पता है कि दिस इज माई एक्स, राइट, दिस इज माई एक्स. I know this is my x, this is my y, just put it over there. ओके, तो कभी कभी आप देखोगे ये टर्म नहीं है, जब बुक की सोल्यूशन वगैरह आप देखते हो तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे ना ये टर्म नहीं है. डायरेक्टली दे आर यूजिंग दिस. यू टॉक ऑफ रिलेटिव वेलोसिटीज, राइट, और यू टॉक ऑफ वेलोसिटीज रिलेटेड टू दिस न्यूटन्स लॉ, राइट. उन सब में देखोगे आप डायरेक्टली ये कर दिया है, राइट. तो हम एक्चुअली जब आप इस स्टेप को देखेंगे तो तुरंत समझ जाइएगा दोनों वेक्टर्स के बीच में डेफिनेटली 90 डिग्री का एंगल बना होगा, तभी ये मुमकिन है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. ओके, सो ये हो गई हमारी थोड़ी सी कंसेप्ट. जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे वैसे वैसे हम इस चीज़ को देखते रहेंगे कि कैसे कैसे ये हो रही है. ओके, चलिए एक वेरी मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन से मैं आपको इसको बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. ओके, so let us see that. Okay, so let us, I have considered this x and y,
ओके, आई हैव कंसीडर्ड एक्स एंड वाई। दो वेक्टर ले लेता हूँ, एक इधर लेता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है, और एक वेक्टर लेता हूँ, लेट अस कंसीडर एक वेक्टर इधर ले लेते हैं, ठीक है। सो these are the two vectors, right, and let us mark this as x axis and let us mark this as y axis, and this is, let us say, 5 Newton, and let us take this as 10 Newton, right, arbitrary anything, right, and the given part is, suppose I say this as 35 degrees, right, I'm saying this as 30 degrees, take it 30 degrees, that will be better, and यहाँ पे ये जो एंगल है ये 60 degrees लिया हूँ। The question is कि कैसे हम x और y के components को निकालेंगे। तो it's quite simple, right, look at the red vector, if you look at the red vector you will find one component will be in this way, it is 5, so I will write it as 5 cos 30, and one component is downward, and this I am going to write it as 5 sin 30, okay, so cos 30 sin 30 दोनों आ गई मेरी 5 के साथ। And what about the 10 one, right, if you talk of the 10 one, so look at this orange color, so one vector will run in this way, another one will run in this way, and this will be 10 cos 60 and this will be 10 sin 60, so cos and sin, now look at these two vectors, और अगर मैं इन सब को देखूं अब तो x component में क्या मिलेगी मुझे, now tell me for the x component, एक उधर को जा रही है रेड वाली, एक ऑरेंज वाली इधर को जा रही है, and therefore I will write it as 5 cos 30 minus 10 cos 60, so you can definitely get the result, put sin 30 and cos 30, आपको x मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही y component को अगर आप देखोगे, एक ऊपर की ओर जा रही है, एक नीचे की ओर जा रही है, एक ऊपर की ओर जा रही है, तो ऊपर वाली जो है that is my orange color, so that is 10 sin 60 plus of 5 sin 30, so इस तरह से आप देख सकते हैं आपको x और y मिल गई। जैसे ही x और y मिल गई तो आप क्या करोगे, it is nothing but under root of x square plus y square, and that will be the resultant of these two vectors, okay, तो सिंपल ये एक तरीका है जिसमें आप ग्राफ के साथ हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ के साथ इसको दो कंपोनेंट में तोड़ के, राइट, हम सिंगल रिजल्टेंट को निकाल सकते हैं, ओके। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ओके। अब एक बार कंपोनेंट आपने पढ़ लिया तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है और वो है वेक्टर की ऑपरेशंस, राइट। ऑपरेशंस में प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन वो सब हमने किया था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन यू टॉक ऑफ अ वेक्टर, सो वेक्टर प्रोडक्ट्स, सो व्हेन यू टॉक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं हम cross product. So in case of dot product we say it as a vector dot of b vector, right, but in case of cross product we say this as a vector cross of b vector. So look at this a vector and b vector. So अगर आपके पास a vector और b vector कुछ इस तरह से है, that means this is definitely a magnitude of a magnitude of b cos theta, and this is nothing but magnitude of a magnitude of b sin theta. So this is the basic difference between these two. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस जो है ना, ये साइन और कॉस हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, माने एक बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है कि अगर साइन, if you remember the table, right, sin 30 is equivalent to cos 60, right, half, okay, then you have got sin 45 cos 45, राइट, 1/√2 1/√2। सो इस तरह से देखो साइन और कॉस कितना अच्छा रिलेटेड है, और आपको पता ही है साइन होल स्क्वायर थीटा प्लस कॉस होल स्क्वायर थीटा इज 1, राइट। सो वो सबसे हम रिलेट कर सकते हैं कि साइन और कॉस में, लेकिन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट काम का है, और वो चीज़ काम का ये है कि व्हाट विल हैपन व्हेन आई से माय टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो फिर क्या होगा, अगर आपके दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली इनकी बीच की जो एंगल है वो 0 होगी, और ऊपर वाले एक्सप्रेशन में cos थीटा है और cos 0 इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये तो बहुत अच्छी बात है कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल में जाती हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बन जाएगी और ये टर्म 1 हो जाएगी, एंड देन यू गेट द मैक्सिमम रिजल्ट, राइट, यू गेट अ मैक्सिमम रिजल्ट, ओके। और अगर आपके एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, तब द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, एंड यू नो cos 90 इज 0,
मतलब ये तो मिनिमम वैल्यू है मेरी, और ये पूरे दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। ओके, तो आई विल से राइट, याद रखने के लिए बस इतना याद रखिए कि कभी भी दो वेक्टर्स को अगर 90 डिग्रीज पे आ जाए, डोंट यूज डॉट प्रोडक्ट। आप डॉट प्रोडक्ट यूज बिल्कुल नहीं करेंगे अगर दोनों वेक्टर्स क्या हो, आपस में 90 डिग्री बना ले। ओके, तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि cos थीटा का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक ऐसे ही लेट अस टॉक ऑफ sin थीटा। अगर मैं sin थीटा की बात करता हूं, सो लेट अस सी ओवर हियर, इफ आई हैव गॉट अगेन टू वेक्टर्स राइट व्हिच आर नाउ इन पैरेलल, तो आई हैव गॉट sin थीटा नाउ एंड sin 0, राइट, बोथ ऑफ देम आर पैरेलल, एंड sin 0 जो है वो 0 होती है। ओके, नाउ लुक एट दिस, पिछली बार यही एंगल जब 0 थी तो मैक्सिमम मिली थी, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में मैं तो बोलूंगा कि अगर साइन 0 हो जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैं तो बोलूंगा कि अगर साइन 0 हो जाए तो आप तो कभी इसको यूज मत करना, बिकॉज द ओवरऑल रिजल्ट बिकम 0। ओके, एंड तो दूसरा वाला केस में अगर मैं देखूं ये चीज, नाउ दिस इंटरेस्टिंग, ये वाली चीज, और अगर मैं इसकी बात करूं तो अब मैं यहां पे देखूंगा इट इज 90 डिग्रीज, और 90 डिग्रीज विल प्रोड्यूस नथिंग बट 1, सो दिस इज गुड। सो मैं ओवरऑल कंक्लूजन ये हुआ, डॉट प्रोडक्ट वहां पे कोशिश कीजिएगा आप जहां पे दो वेक्टर्स 90 डिग्रीज पे हो, और दो वेक्टर्स जब 90 डिग्रीज पे हैं तो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे आप। तो जहां पे आपके दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे आ जाते हैं, यूज क्रॉस प्रोडक्ट। जहां पे आपके दो वेक्टर्स पैरेलल में रन करती हैं, यूज डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो ये एक कंसेप्ट है कि आपको देखना होता है कि आपको कब मैक्सिमम चाहिए, कब मिनिमम चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली विल डिसाइड कि डॉट प्रोडक्ट करनी है ना क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। फाइन, सो ये एक थोड़ा सा छोटा सा कहानी था कि आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अब इनकी रूल्स जो हैं वो थोड़ी सी अलग है, थोड़ी रूल्स के बारे में बात कर लेता हूं मैं कि कैसे इनकी रूल्स हैं। राइट, व्हाट अबाउट द रूल्स? नाउ लेट अस सी दिस। सपोज कीजिए मैं अभी डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। सपोज आई से आई हैव अ वेक्टर which is equal to I only, only I, okay, and I have one more vector which is again an I, let us call this I cap. That means definitely you have one in front, okay, so ये by default आपको अब पता है, because हम बहुत दिनों से आपको this is I think the 4th lecture of vectors, okay, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। ना मेरा सवाल अब ये है, मैं अगर इसकी यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करूं तो क्या निकालूंगा? आपको पता है इट इज नथिंग बट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आई नो दिस, इट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड निकालूं और वेक्टर निकालूं तो कैसे आएगा, जरा देखिए जरा एक बार। आई तो केवल आई रह गई, राइट, और अगर आप पूरा लिखना चाहते हो तो यू कैन राइट इट इन दिस वे, इट्स द सेम थिंग, राइट, इट्स द सेम थिंग, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, दैट इज 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। और इंटरेस्टिंग बात ये हो गई मेरे पास कि मेरी जो यूनिट वेक्टर है, राइट, और मेरी जो यूनिट वेक्टर है दैट कम्स आउट टू बी आई ओनली। आपको पहले भी बोला था इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है। ओके, एंड द ओवरऑल कंसर्न, हमारी जो कंसर्न पार्ट है, तो हम जो बात करेंगे, हम बेसिकली इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, और मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आप देख सकते हो इट कम्स आउट टू बी 1। और ऐसा ही अगर b की बात करें हम मैग्नीट्यूड की, तो ये भी केवल i है, तो ये भी 1 होगी, राइट, जैसे हमारी a 1 हुई थी वैसे b भी 1 होगी, सिंपल। अब मैं ये दोनों को यूज करता हूं डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में, देखते हैं क्या होता है। ओके, पहले डॉट प्रोडक्ट में यूज करते हैं। तो a वेक्टर डॉट ऑफ b वेक्टर, हमको पता है इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस प्लस कह रहा हूँ, सॉरी, मल्टीप्लाइड विथ नथिंग बट cos थीटा। ओके, सो लुक एट दिस, लुक एट द एंगल, ये दोनों ही I दिशा में है, मतलब दोनों ही x दिशा में है। डेफिनेटली बोथ ऑफ देम a एंड b आर इन दिस x डायरेक्शन, इन द x डायरेक्शन। ओके, सो इसका मतलब दोनों की दिशा सेम है। और आपको पता है a की मैग्नीट्यूड कितनी आई है, 1, b की मैग्नीट्यूड कितनी आई है, 1, और दोनों की दिशा सेम है, एंड देयरफॉर इट इज cos 0, एंड cos 0 भी 1 होती है। तो इसका मतलब क्या सीखा, a वेक्टर जो मेरी i थी, b वेक्टर जो मेरी i थी, वो कितनी देगी, 1। सो ये कंसेप्ट आप डॉट प्रोडक्ट में यूज करेंगे कि दोनों वेक्टर्स अगर आपको कभी भी सेम रहे तो इन दैट केस द डॉट प्रोडक्ट ऑफ देम इज नथिंग बट 1, एंड दिस इज द जस्टिफिकेशन।
आप इसको देख सकते हैं। मैंने एक सिंपल एक ऐसा ही वेक्टर लिया ताकि आपको मैं ये दिखा पाऊँ। आई लिया हूँ केवल, जे लिया हूँ केवल, यूनिट वेक्टर, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई हैव टोल्ड यू, बट द कंसर्न पार्ट इज माई मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड ये डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं। जान के मैंने 0 0 0 लिखा है ताकि डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ कि सर कभी जे रहा तो क्या करूंगा, के रहा तो क्या करूंगा। सो उसके लिए मैंने सब 0 रख दिया है। जो भी टर्म रहेगा अकॉर्डिंगली कर देना, और अगर जो नहीं रहेगा वन द टर्म दैट इज मिसिंग वो 0 डाल दो। ओके अच्छा, अब ये करने के बाद ये मैग्नीट्यूड मेरी 1 1 आ गई, इस फॉर्मूला में डाला। इंटरेस्टिंग बात तो ये आपको देखनी है कि देखो दोनों वेक्टर्स आई में है, तो आई इज नथिंग बट द एक्स, और दोनों वेक्टर्स एक साथ जा रही हैं इस तरह से, एंड एज ए रिजल्ट इन दोनों के बीच की जो एंगल है वो एंगल बेसिकली हमारी क्या हो जाती है, 0 डिग्रीज हो जाती है, और cos 0 जो है राइट दैट गिव्स राइज टू नथिंग बट 1, एंड देयरफॉर 1 into 1 into 1 आ जाती हैं। इस तरह से मैं जस्टिफाई किया कि सिमिलर वेक्टर्स की कभी भी आप डॉट प्रोडक्ट करोगे, ये तो मैं दिखाई दिया आपको। ओके, सिमिलरली यू कैन गो फॉर j क्रॉस j, एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉर k क्रॉस k। सो ये तीनों के लिए ये डिफाइंड है राइट, ये हो जाएगी। बट आप सोच पा रहे हैं कभी भी अगर i क्रॉस j होगा तो क्या होगा, तो ये सोचने वाला बात है। थोड़ा सा मैं आपको दिखाई दूं राइट। नाउ लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ओवर हियर नाउ विच इज नथिंग बट सिंपली i कैप। Let us consider a vector over here which is simply j cap. Now look at this, right? Magnitude अभी मैंने दिखाया था आपको सब करके, this is 1 and the magnitude again will be 1 because you know it is irrelevant of direction when you talk of magnitudes, okay? Right? So both of them are 1. लेकिन अब फर्क ये है कि मेरी अगर x ऐसी है ना तो मेरी j माने y is in this way. So therefore, I am making now 90 degrees. These two are making 90 degrees with each other. And as a result, what happens now is my theta becomes 90 degree. And if you use a dot product now, A vector, B vector, and that is magnitude of A, magnitude of B into cos 90. देखो, ये खास बात है, cos 90 हो गई है। और cos 90 कितनी होती है? Cos 90? Sir, cos 90 is nothing but 0. And therefore, हमने क्या सीखा? I के साथ जब आप J करोगे डॉट प्रोडक्ट का, तब आपका एंटायर रिजल्ट जो है वो 0 हो जाती हैं। इसका मतलब फिर से मैं जस्टिफाई करना चाहता हूं कि देखो अगर इक्वल हुई तभी आपको ये 1 मिलेगा, और अगर I के जगह पे और कुछ और वेक्टर आ जाती हैं तो दिस इज डेफिनेटली नॉट 1, रादर इट इज 0, एंड द रीजन बीइंग 90 डिग्रीज। तो सोचो आप एक ट्रिग्नोमेट्री की राइट फिजिकल इंप्लीमेंटेशन, सोचो आप कितने अच्छे से इस फॉर्मूला को बनाया गया है। जस्ट इमेजिन, मतलब एक में साइन है, एक में कॉस है, मतलब एक अगर मिनिमम देता है तो एक मैक्सिमम तो एक मिनिमम। देखो दैट वही चीज के लिए, और इन्हीं दो चीज के लिए आपको समझनी पड़ेगी कि हमारे पास अगर दो वेक्टर्स हैं कब हम क्रॉस को लाएंगे और कब हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करेंगे राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा वो भी कि बस आपको इतना सोचना है ये मैक्सिमम कब देती हैं, जब पैरेलल होगी तो तीसरी चीज मैक्सिमम कब मिलेगी। ओके नाउ अब हम थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लेक्स होगी पहली बार, उसके बाद आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके नाउ क्रॉस प्रोडक्ट को समझाने के लिए आई नीड टू टेक अ वेक्टर फर्स्ट। लेट अस से आई A B, so I have got a vector over here, और एक वेक्टर ले लेते हैं कोई भी A right, and that is A B C ले लिया, यहाँ पे M N O ले लेते हैं M, so this is your N and this is my O, M N O, दो वेक्टर ले लिया। ना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात होती है क्रॉस प्रोडक्ट में, और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर क्रॉस वेक्टर होती हैं, तो याद रखिएगा इसकी जो आंसर होगी ना वो हमेशा वेक्टर होगी, डोंट फॉरगेट दैट। ओके अब सोचोगे सर वेक्टर क्यों, पिछली बार तो ऐसा नहीं हुआ था, पिछली बार जब मैं ए वेक्टर ए डॉट बी किया था तब तो आई गॉट अ स्केलर क्वांटिटी राइट, तब तो मुझे 0 मिली थी, 1 मिल रही थी राइट, वो तो स्केलर क्वांटिटी है, वो तो वेक्टर नहीं है। लेकिन ऐसा क्या होगा डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में, कि वो वेक्टर दे दे राइट। तो इस चीज को जानने के लिए एक थोड़ी सी अलग कंसेप्ट है यहाँ पे, और उसके समझाने के लिए आपको थोड़ी सी आपको इस एक्सिस की मदद लेके समझाना पड़ेगा, और वो कुछ ऐसा है। देखो जब कोई दो वेक्टर्स की हम प्रोडक्ट करते हैं ना राइट, लेट अस मेक दिस I and this is my J and this is my K. Now
अब खास बात इसमें यह है कि आप यहां पे 2 ही लेंगे, 3 तो आएगी नहीं, 3 करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में जानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं आई एम गोइंग टू टेक आई क्रॉस जे, आई क्रॉस के, 2 ही टर्म आएंगी। अब क्या करना है आपको बेसिकली अपना ऐसा मुट्ठी बनाना है और मुट्ठी बना के उस प्लेन के ऊपर रख देना है। रख के व्हाट यू सी इज दिस अंगूठा, दिस थंब, योर थंब विल ऑलवेज इंडिकेट दैट डायरेक्शन का, रिजल्ट का डायरेक्शन, वो जो आंसर है ना उस आंसर का डायरेक्शन बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आई और जे, नाउ लुक एट दिस आई एंड जे, राइट, और ये मैं मेरा आई एंड जे इन द सेंस कि इट इज एक्स एंड वाई, राइट, तो मैं एक पॉइंट मिला मुझे। अब क्या करेंगे हम इसको ना ऐसे करके इसके ऊपर रख देंगे और जैसे ही मैं इस प्लेन के ऊपर इसको रखा, मेरी अंगूठा जो है वो z के तरफ फेस किया। दैट मीन्स डेफिनेटली व्हाट आई विल डू इज, इफ यू कंसीडर वेक्टर्स, ओके, तो ये जो भी आंसर आएगा उसके साथ z कैप जरूर आएगा। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, राइट, वो जानना बहुत जरूरी है, ऐसा क्यों होता है, राइट, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस। नाउ रूट कॉज कुछ ऐसा है, थोड़ा सा देखिएगा इधर। सपोज आपके पास ना एक क्यूबॉइड शेप का कुछ है, राइट, समथिंग लाइक दिस, ओके, क्यूबॉइड शेप है आपके पास, ओके। अगर ठीक तरह से इस फिगर को देखें तो इसमें 6 सरफेस है, राइट। सपोज तुम्हें समझाने के लिए मैं ये 2 ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया। ना इसमें ना 6 सरफेस है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक, राइट। लेकिन मैथ्स में तो ऐसा नहीं चलता है। ये फ्रंट बैक क्या होता है ना, मैथ्स में तो बताना पड़ेगा भाई, फ्रंट माने ये, राइट, एक्सप्रेशन वाइज वेक्टर हमारी मदद करेगा और वो वाला, ठीक है, लेट अस सी दैट, ओके। ना एक इंटरेस्टिंग सा बात बताता हूं, देखो इसकी एरिया अगर मैं निकालता हूं, लेट अस शेड दिस, इसकी जो एरिया है वो देखो आप 2 into 4 है, दैट इज 8। और ठीक इसी का बैक में चले जाओ, पीछे वाली साइड, उसमें भी आपको 4 into 2 मिलेगी। सर लुक एट दिस पार्ट, द पीछे वाला पार्ट, पीछे वाला सेक्शन, ओके, उसमें भी आपको 8 मिलेगी। सामने वाले को कैसे समझाएं, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो कैसे बोलूं ये आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये तो चलेगी नहीं एक्सप्रेशन में। तो क्या करें सर, ये वाला रखते हैं यहां, अंगूठा किधर, राइट, टुवर्ड्स दिस, ओके। अगर मैं इसको इसी एक्सिस के साथ समझूं, एक्स वाई जेड, और इसके अंदर में वो अगर मैं क्यूबॉइड बना दूं, सारा बात क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए ये मेरी फ्रंट है, और मैं जब इसको ऐसे रखूंगा दैट अंगूठा इज टुवर्ड्स माय आई कैप डायरेक्शन, और जब मैं इसी चीज को पीछे लेके जाऊंगा तो यही पीछे वाला जगह मेरे लिए क्या हो जाएगा, आई कैप तो जरूर होगी लेकिन साथ में माइनस आ जाएगी। तो जैसे ही आप सामने वाले को बोलोगे 10 आई कैप, सामने वाला समझ जाएगा फ्रंट की बात कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे -10 आई कैप, सामने वाला समझ जाएगा क्या, ये पीछे वाली साइड की बात कर रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में एरिया निकालते हैं, इसलिए हम पैरेलल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, 2 डायगोनल दिया हुआ है उसका एरिया, राइट। तो एरिया निकालने में ये काम आएगा, राइट। कैसे इसके मैथमेटिकल अप्रोच करते हैं वो जरा हम नेक्स्ट क्लास सेशन में बात करेंगे, ठीक है, राइट। तो होप यू हैव अंडरस्टूड। एक बार रिकैप जरूर कर लेना, राइट। पेन पेपर लेके बैठना, पॉज द वीडियो और आस्ते आस्ते एक एक करके लिखते रहना, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, राइट। लिसन टू ईच एंड एवरी लाइन्स एंड राइट मेक अ नोट्स ऑफ इट, ओके फाइन, ओके, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।